हजरत बरा बिन मालिक ना 12 साल की उम्र है, 12 साल। नबी पाक गली से गुजर रहे थे तो दौड़ के आ गए, आके ना हुजूर से चिमट गए और कहने लगे हुजूर कोई हुक्म बताएं, मेरा दिल करता है आपकी बात मानूं, कोई हुक्म हुजूर। मजमा उस ज़वाइद में हदीस, इस एक हदीस के लिए ना मैं को 5000 रुपए की पूरी किताब, पूरी 10 जिल्दें खरीद के लाया था एक हदीस के लिए। प्यारी बड़ी है, शानदार बड़ी है, और मेरा दिल किया, मैंने कहा जिस किताब में है ना सारी किताब ही मंगा लो। कुछ चीजें बड़ी इंसान को अनोखी लगती है ना। हजरत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह, छोटी सी उम्र है, हुजूर से लिपट गए। हुजूर ने फरमाया बेटे क्या हुआ? अर्ज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताए, मेरा भी दिल करता है अमल करूं। तो हुजूर ना छोटे छोटे काम बताते हैं, दुकान से, ये बच्चों को यही बताना होता है ना, दुकान से ले आ, ये कर दे, फलां को बुला ले। लेकिन हुजूर उनकी गैर मौजूदगी में उनका जिक्र बड़ा करते। एक दिन कुछ लोग कहने लगे हुजूर बड़ा जिक्र करते हैं पर वो करता तो छोटे मोटे काम है बच्चा। तो नबी पाक ने एक दिन इरादा किया कि इनको तजर्बा ना कराएं कि वो प्यार कितना करता है। रसूल करीम फरमाने लगे मैं जो कहूंगा करोगे? हुजूर करूंगा। फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। तो वो दौड़े। एक रवायत में है कि मौला अली के गले में तलवार लटक रही थी, यूं खींची और इसने जज्बात से दौड़े कि हुजूर ने फरमाया इसे पकड़ लो वरना ये गर्दन काट भी लाएगा, पकड़ लो इसे वरना ये काट देगा। अल्लाह की कुदरत के थोड़ा वक्त गुजरा तो वो बीमार हो गए। दिन में 2 मरतबा मेरे नबी पाक तीमारदारी करने जाते। एक शाम रसूल करीम तशरीफ ले गए तो हुजूर सराहने बैठे, माथे पे हाथ रखा तो करीम महबूब उनके बाप की तरफ कान में कुछ कहा उनके वालिद से, हुजूर रोने लगे। और फिर हुजूर ने दोबारा माथा चूमा, प्यार किया और चले गए। हजरत बरा बिन मालिक छोटी उम्र थी, कुछ ने लिखा तलहा बिन बरा नाम था इनका। तो हजरत तलहा बिन बरा ना अपने अब्बा को करीब बुलाया और चारपाई में बिठाया। कहने लगे अब्बा जी हुजूर क्या फरमा गए? कहा बेटा तेरे वाली बात नहीं। कहा नहीं बताइए। कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाम को ना मेरे तलहा का इंतकाल हो जाएगा और जब इसकी रूह परवाज कर जाए तो मुझे खबर करना, मैं आके जनाजा पढ़ाऊंगा। ठंड बड़ी थी, मदीने में ठंड बड़ी थी। हजरत तलहा ने ना अपने बाप का हाथ पकड़ा और अपने सीने पे रखा। कहने लगे अब्बा हुजूर तो जो फरमा गए पर मेरी वसीयत याद रखना, नबी पाक के दीन का कानून ये है कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो जल्दी दफन करो। इस तरह करना, रात का वक्त होगा, जब मेरा इंतकाल होगा तो फौरन गुस्ल दे के ना दफन कर देना, नबी पाक को खबर ना करना, ना बताना। उम्र देखो और बात देखो। कहा हुजूर को क्यों नहीं बताना, हुजूर खुद फरमा के गए हैं। तो कहने लगे रात का वक्त होगा तो जिन गलियों से हुजूर ने गुजर के आना है ना वो यहूदियों के मोहल्ले हैं। ऐसा ना हो कि मेरे जनाजे की वजह से कोई यहूदी मेरे नबी को तकलीफ दे दे, मेरे जनाजे की वजह से, जनाजे की वजह। यहाँ कहते हैं हजरत साहब मुझे बड़ा प्यार है आपसे पर मेरे घर जरूर पहुंचे, जैसे मरे या जिए वहां शाम को आपको पहुंचना पड़ेगा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने देखो अंदाजे मोहब्बत क्या बयान फरमाया। कहा नबी पाक को तकलीफ ना हो मेरी वजह से, मेरा जनाजा खुद ही पढ़ के मुझे दफन कर देना। उनका इंतकाल हो गया, रात को दफन कर दिया। सुबह हुजूर तशरीफ लाए, वो महबूब जिन्हें अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। फरमाया बताया क्यों नहीं? मुझे बताते मैं खुद जनाजा पढ़ता, मैं खुद ना कबर मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, कबर दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। कहा बताया क्यों नहीं, खबर क्यों नहीं की? मैं जनाजा पढ़ता, मैं खुद पहुंचता। तो बाप रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर मेरा तो पुत्र था, मेरे लिए इससे बड़ी सादत क्या होती कि आप जनाजा पढ़ाते, पर उसने वसीयत कर दी थी कि हुजूर को बताना नहीं, तकलीफ होगी। नबी करीम फरमाने लगे बताओ मुझे उसकी कब्र कहाँ है। और यारो गौर करना, सारी दुनिया गुंबद खजरा रोज़ा रसूल पे और नबी पाक एक गुलाम की कब्र पे तशरीफ ले गए। खुद नबी करीम गए और आज हुजूर ने दुआ अनोखी फरमाई। फरमाया ऐ अल्लाह जब मेरा तलहा तुझसे मिले ना तो जरा इससे मुस्कुरा के बात करना जो तेरी शान के लायक। रसूलुल्लाह की मोहब्बत, नबी पाक की गुलामी, रसूलुल्लाह का प्यार। आला हज़रत कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। ओ भाइयों जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों।